और बोल्डली उन्होंने उनको मतलब डाला कि भाई हम लोग जाते थे पद की लालच में सेवा हो ही नहीं सकती है। और सिर्फ एक भाई उत्सुकता थी, उत्साह था, एक जुनून था कि लोग देखा जाए, घूमा जाए, टहला जाए। तो फिर हम लोग क्या नाम है वहाँ गए, चुनाव में शामिल हुए। तो उसमें हमको जो है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद पर चयनित किया गया। उस चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हमको चयनित किया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं सतना के शंकर लाल कचेरी जी निर्वाचित हुए और अलवर से जो है वो उपाध्यक्ष बने और ये एक वर्मा जी हैं भोपाल के, वो मंत्री बने और एक छत्तीसगढ़ के थे वो बकिया कारकाणी बनी। चुनाव हुआ, चला। उसी बीच में फिर उधर वाले इधर वाले कुछ ऐसा प्रयास किए कि भाई ये बड़े तपस्या के बाद, बड़े संघर्ष के बाद ये संगठन एक हुआ है, इसको आप लोग तोड़ने का प्रयास न करें। इसी को लेकर के फिर 22 सितंबर वहाँ उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई तो जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री गए और उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय लिया कि भाई ठीक है आइए चलते हैं। तो उन्होंने फिर हम लोग को बुलाया। तो इसमें एक मीटिंग हम लोग की हो चुकी थी, यह बात उसमें प्रस्ताव में नहीं आया कि हम लोग एक होने के लिए बात कर रहे हैं, इसमें क्या किया जाए क्या न किया जाए, क्या किया जाए क्या न। उसी समय चले गए थे चारों धाम यात्रा को। तो हमने कहा घुमा नहीं पा रहे हैं, स्वामी जी बाहर जा रहे हैं। तो बाद में आए तो फिर उन्होंने कहा इस तरह निर्णय ले लिया गया कि आप लोग गोवर्धन आ जाइए। तो हम लोग गोवर्धन पहुँचे तो महामंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया वो हमारे अध्यक्ष से बात हो गई है और हम दोनों लोग हफ्ते के लिए सब लोग तैयार हैं, अपनी कमेटी भंग कर देंगे। एक जो है वो राष्ट्रीय स्तर का एक एडल्ट कमेटी बनाई जाए और ये लोग अपना चुनाव करावे, फिर एक होकर के चुनाव करावे। तो हम वो भंग कर दिया गया। एक राष्ट्रीय स्तर का एडल्ट कमेटी बनाई गई। उसमें एक इंदौर से लिए गए बालचंद तोमर जी, ग्वालियर से लिए गए मोहन सिंह ग्वालियर जी, हरियाणा से लिए रतिराम गौड़ जी लिए गए और छत्तीसगढ़ से हाईकोर्ट में वकील हैं के तोमर जी लिए गए और 2 लोग बादा से सतना से लिए गए, गोरखपुर से उसमें हम। अब हम लोग जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप लोग अब 6 महीने के अंदर आप लोग चुनाव करवाइए और निष्पक्ष चुनाव होगा, सारे लोग मिलकर चुनाव वो संचालन करेंगे। फिर बाद में क्या स्थिति बनी कि इन लोगों ने जो भंग कराए थे वही मुकर गए। उसके बाद ये हुआ कि उसी कमेटी के आधार पर दबाव पड़ा तो फिर एक चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ और कहा गया भाई आप लोग आइए। अब सीधे आप लोगों ने कहा कि भाई अभी तो चुनाव संभव नहीं है, सारे सदस्यों को बुला कर चुनाव कराया जाता संभव नहीं है। ये एडल्ट कमेटी ने एक निर्णय लिया बहुमत से कि भाई वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाए और वो जो है अपना कार्यकारिणी का गठन करे और फिर इसको विस्तार कर फिर सब संगठित करके राष्ट्रीय स्तर पर एक होकर चुनाव करा। ठीक है। उसके बाद ये हुआ और आप लोग को बता रहे हैं कि यहाँ जहाँ तक जानकारी की बात है जो हम लोगों ने समय दिया है पेपर में पढ़ के नहीं, ये व्हाट्सएप और फेसबुक से नहीं, डोर टू डोर गाँव घर गए हैं। यहाँ से आपके शुरू करती है तो गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराज सब छोड़ दीजिए, आगे चलिए। आपके का नाम है ये बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, जालौन, मुरई, फिर झांसी, ललितपुर, आगरा, फिरोजाबाद, का नाम है आगरा, वो हाथरस, अलीगढ़ और आपके मथुरा। फिलहाल इतने जिलों में हम लोगों की तादाद पाई जाती है। यूपी में इतने जिलों में हम लोग की तादाद पाई जाती है और कहीं कहीं बहुत अच्छी संख्या में है। लेकिन ये जरूर है कि जैसे हम लोग यहाँ हैं, कहीं किसी में सामर्थ्य उस क्षेत्र की राजनीति प्रभावित करने की नहीं है कि उनके वोट से कोई राजनेता बन जाएगा या कोई बड़ा पद पर पा जाएगा, ये स्थिति कहीं नहीं है। यह स्थिति शायद उसी साइड में कुछ जगह पर है जहाँ वो लोग मतलब ऐसा स्थिति पर कर लेते हैं। आपको मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी पिछले बार हम लोग जब से 2-3 सालों में हरियाणा, मतलब जहाँ भी जो बड़े जगह हैं हम लोग उनके डोर टू डोर गए, उनके घर गए। उसकी परिणति है, बड़े 40 साल के संघर्ष की परिणति है कि वो यह सम्मान मिला है, आसानी से नहीं मिला है। इसके पीछे बड़ा त्याग है, बड़ा तपस्या है, बड़ा संघर्ष है, बहुत कष्ट झेला गया है। मित्रों, आप लोगों को अब हम अपना नया विचार व्यक्त करने चाहते हैं। इस अनुभव के बाद जो मैंने सीखा है उसका उपयोग कैसे किया जाए, अब मुझे आवश्यकता महसूस हो रही है। मेरे मन की बात है, विचार आप लोगों को करना है। आप देखने में आता है कि उधर प्रायः हर